राहुल देव जी, आपने बोला घुटती है, लेकिन आप कह रहे हैं वो भी गलत है। मैं जरा संजीव झा जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज आपके नेता ने अखिलेश यादव के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजीव झा ने, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? विजुअल्स प्लीज गरिमा जी। संजीव झा जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के पास 10 साल में क्या किया ये कहने के लिए कुछ नहीं है, और इसीलिए लगातार पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। एक बात बताइए, अगर सनातन संस्कृति की बात करें, बिहार में ही अब कई जगह पे नवरात्रा में अष्टमी और नवमी को बलि की प्रथा है, बलि चढ़ता है। तो मुझे लगता है कि इस पे डिबेट करना, और इस डिबेट से हासिल क्या होगा? आप प्रधानमंत्री जी की सारी रैली देख लीजिए, एक रैली में ये महंगाई पे बात की हो तो मैं दावे से कह सकता हूं, आपको वीडियो चला के दिखाइए। एक किसी रैली में अगर रोजगार की बात कर रहे हो तो आप मुझे वीडियो चला के दिखाइए। ना महंगाई की बात कर रहे हैं, ना रोजगार की बात कर रहे हैं, एक तरफ ना स्कूल की बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। भाई 10 साल में आप महंगाई का क्या हालात रहा बताइए ना, आप रोजगार का क्या हालात रहा बताइए ना आप। सीएमआई का डेटा तो ये कह रहा है कि भाई आपके आने से पहले 43 करोड़ जो नौकरी था और अब 41 करोड़ रह गया। भाई डेटा तो ये कहता है कि $25 अरब हर साल कर्जा बढ़ रहा है। 55 लाख अरब डॉलर आपसे पहले था और अब वो 208 अरब डॉलर हो गया। ये कैसे हो गया? इस पे बात कीजिए आप। जनता अपने उनके जीवन स्तर कैसे ठीक होगा वो जानना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है कि जिसको हमने चुना उसके हाथ में देश का डेमोक्रेसी सुरक्षित है कि नहीं है, ये जानना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको प्रीमियर एजेंसीज को लगा करके उसको जेल में बंद कर देंगे, कि ऐसा व्यक्ति ने कोई तानाशाह तो नहीं आ जाएगा, वो जानना चाहता है। उन पे आरोप है प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री तानाशाही कर रहे हैं, एक कहीं जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे को मुद्दा बनाना, भाई भारतीय जनता पार्टी के मेघालय के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्नेस्ट मावरी, उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में कोई गलत बात नहीं है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। किरण रिजिजू इनके मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा था कि मैं बीफ खाता हूं। तो मैं कहता हूं किसका क्या खान पान है, वो चुनाव का मुद्दा है क्या? चुनाव का मुद्दा तो महंगाई है, चुनाव का मुद्दा तो शिक्षा है, चुनाव का मुद्दा तो रोजगार है, चुनाव का मुद्दा आपने मजदूरों की क्या भागीदारी पर जीवन स्तर कैसे ठीक किया वो मुद्दा है। उस पर तो आप चर्चा नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि देश ये समझ रहा है और प्रधानमंत्री ये बतला नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में कोई देश की भलाई के लिए काम किया, संजीव देश के अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया। हाँ, एक बात जरूर है, ओपनिंग कमेंट है संजीव जी, केवल अदानी के लिए, अंबानी के लिए काम किया है, देश के गरीबों के लिए काम नहीं किया। ओके संजीव जी। राहुल देव जी, आपने बोला सुधांशु जी, आप जब आपका माइक सेटअप हो रहा है, राहुल जी कह रहे थे ऐश्वर्या मैं भी तुम्हारी तरह शाकाहारी हूं, लेकिन कौन क्या खाता है वो उसका पर्सनल इशू है, लेकिन जो तेजस्वी यादव ने किया वो बिल्कुल गलत है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा वो उसका भी नहीं समर्थन कर रहे। वो कह रहे भाई मुगलई सोच कैसे हो गई, वो हिंदू मुसलमान कैसे हो गया, उसमें एक वर्ग जिसको चढ़ा रहे हैं वो हिंदू है और जिसको पक्का कर रहे हैं वो मुसलमान है। प्रधानमंत्री ने कोई नाम नहीं लिया। जितने लोग बोल रहे हैं, हाँ बोलिए सुधांशु जी, जितने लोग बोल रहे हैं इसमें धार्मिक भावना से क्या मतलब, कोई खाता है तो क्या फर्क पड़ता है? इनसे पूछिए झटका खाना सही है कि हलाल? कोई चू नहीं बोल पाएगा कि हलाल मीट का सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए, और सिर्फ धार्मिक आधार पर हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेशन एफएसएसआई के द्वारा नहीं होना चाहिए, वो एक धार्मिक संस्था के द्वारा होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट भी नहीं है उस फूड क्वालिटी को जज करने के लिए, मगर इनकी सरकारों ने रखा था। अभी संजीव झा जी इतनी बड़ा बोल रहे थे, 1.5 गज की जबान, इनसे पूछिए हलाल के पक्ष में है। जरा त्रिपाठी जी से पूछिए, भाटी जी से पूछिए, अभी पै चै पै बाएं दाएं बाएं। अब खाने में रिलीजन आ जाएगा, मगर इसमें रिलीजन नहीं आना चाहिए, ये जो आप कहने का प्रयास करते हो। और अभी संजीव झा जी क्या बोल गए कि पहले 43 करोड़ नौकरियां थी, अब 41 करोड़ हैं। तो मतलब आप मान रहे हैं कि देश में 41 करोड़ नौकरियां हैं, परिवार है 29 करोड़, इसका मतलब हर परिवार के पास एक नौकरी है। ये जो आप लोग कहां से डाटा लाके एकदम आए बाएं साएं झोंक देते हैं आके, थोड़ा मुझे लगता है व्यवहारिक ढंग से बात करनी चाहिए। और मैं एक गंभीर बात मेरा डेटा नहीं है, पढ़ लीजिए। विषय यहां पर अगर अल्पसंख्यकों की भावनाओं के सम्मान का है तो मुस्लिम तो 20% का अल्पसंख्यक है, जैन तो 1% का अल्पसंख्यक है, वो तो घनघोर शाकाहारी है। किसी इनमें ने जो अपने लिखे हैं अपनी घोषणा पत्र में, मैंने तो अल्पसंख्यक लिखा है, मुस्लिम काहे ला रहे हैं? चुनौती से कहता हूं कभी जैन के बारे में बोला हो कि जैनियों के शाकाहार को सुनिश्चित करने के लिए, बौद्धों के शाकाहार को सुनिश्चित करने के लिए हम ये कदम उठाएंगे।
तो सबको समझ में आता मानसिकता क्या है। और मैं राहुल जी से कहूंगा, मुगलिया मानसिकता सर वो थी कि जब केरल में सड़क के ऊपर गाय काट के बीफ पार्टी की जाती है, भाई सड़क पे क्यों काटना, तुम्हें खाना था तो अपना जाके रेस्टोरेंट में खाओ, सड़क पे गाय काट के बीफ पार्टी करोगे, जो कांग्रेस के युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने की थी, यद्यपि कांग्रेस ने उस पर बाद पे कार्रवाई की। तो ये साफ दर्शाता है कि ये मुगलिया मानसिकता है और ये दूसरे को नीचा झुकाने का प्रयास करना है। ओके, राहुल जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं? भाटी जी आ रहा हूं। किसी भी प्रकार की चीज को खाने पीने और इन सब चीज, जी राहुल जी कुछ काउंटर कर रहे हैं। सुधांशु जी एक लाइन में समाप्त करता हूं। करिए प्लीज बोलिए। देखिए, इसलिए हम कहना जी हम इसलिए एक मिनट में पूरी बात कर दूं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि खाने पीने और इन सारी चीजों को लेकर अगर ये कहते हैं मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तो सर मुंडवाने को मुद्दा किसने बनाया था? हमने बनाया था कि लालू जी ने बनाया था? और मैं पुनः एक और बात भी कहना चाहता हूं, सबको अपना अपना अधिकार है, मगर मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, एक नहीं 10 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें डॉक्टर आपसे कहता है नो मीट, नो चिकन, नो एग, नो बीफ, ईट ए लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड लॉट ऑफ फ्रूट्स। मुझे एक बीमारी बता दीजिए जिसमें डॉक्टर एक है नो फ्रूट, मान लिया, लेकिन वो पॉलिटिक्स कैसे? लॉट ऑफ मीट नहीं, बट वो इलेक्शन का मुद्दा कैसे? वो हेल्थ का मुद्दा है। एक लाइन और बोल दूं, और जो एक सर जी सर एक मिनट बताऊं, ये जो गलत बोला है सुबह मतलब संजीव झा जी ने, मान्यवर, जो मेघालय में खाया जाता है वो भारतीय गाय नहीं है, बीफ नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, उसको कहते हैं मिथुन, और उसका नाम जानते हैं क्या है? जूलॉजिकल नाम इंडियन गाय का है टॉरस इंडिकस, और सॉरी बॉस टॉरस, बॉस इंडिकस, और उसका है बॉस्टोरस। अरे भैया, भारतीय बंदर में हनुमान जी देखे जाते हैं, अफ्रीका चिंपैंजी में हनुमान जी नहीं देखे जाते। इसलिए आप लोग जो आए बाएं साएं बोलने लगते हैं कि वो मेघालय में ये खा रहे हैं, अरुणाचल, जाके कोई चेक कर ले, वो इंडियन काउ नहीं है। हमारे लिए गाय हमारी माता है मान्यवर, भैंस भी नहीं है, और ना वो मिथुन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को आकर सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर, और हिंदू धर्म ही नहीं, मैं कहता हूं सिख तो झटके की बात करते हैं। भाटिया जी को लाई, झटके का महाप्रसाद, भाटिया जी को लाई, हलाल की बात नहीं करते। कितनों ने कहा कि झटके के लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए? नो, सर्टिफिकेशन सिर्फ हलाल के लिए होना चाहिए। भाटिया राहुल जी आ रहा हूं। किसी माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखना, हिंदू छोड़ के। ओके, भाटिया जी राहुल जी कमिंग फ्रॉम काउंटर। भाटी जी आ रहा हूं। भाटिया जी, सुना आपने सुधांशु जी को? भाटिया जी का ऑडियो बहुत खराब है, उनका ऑडियो ठीक कीजिए। भाटिया जी ऑडियो नहीं आ रहा है। राहुल देव जी काउंटर कर रहे हैं, क्विक काउंटर। भाटिया जी ऑडियो नहीं आ रहा आपका बिल्कुल। हाँ, ऐसा है, बात शुरू हुई थी करने दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने और उसके पहले उनके पिताजी और राहुल गांधी ने सावन के महीने में मांसाहार किया, उसको दिखाया, वो कितना सही गलत था। मैंने साफ कहा कि वो बिल्कुल गलत है, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं उसका साफ विरोध करता हूं। फिर मैंने कहा कि लेकिन प्रधानमंत्री उसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं, उसको मुगलिया कह रहे हैं, मुगलिया ना कहकर भी उसकी आलोचना की जा सकती थी, जैसा हम कर रहे हैं। तीसरी बात, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, देश के किसी भी हिस्से में अगर वो गोमांस करती है, गोमांस का प्रदर्शन करती है, जो और इस दुनिया में आज के समय में जब वो सारी दुनिया में छवियां और वो इमेजेस जा सकती हैं, वो गलत करती हैं। जिन लोगों ने भी कांग्रेस में जब भी वो किया हो, जो उन्होंने घटना बताई, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसका तीव्र विरोध करता हूं, एकदम साफ, कोई समर्थन नहीं। लेकिन दक्षिण भारत में, विशेष तौर पे केरल में गोमांस खाया जाता है। मैं अभी शास्त्रों में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग हो जाएगी, लेकिन हलाल कहां से बीच में आ गया? हलाल और झटका ये विषय लाने की जरूरत क्या थी? ये कहां से आ गए? अरे आप कह रहे हैं कहां से आ गए? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अरे राहुल जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक वर्ग को चढ़ा रहे हैं, दूसरे वर्ग को कंसोलिडेट कर रहे हैं। हिंदू सर, धार्मिक संस्था को हलाल सर्टिफिकेशन का अधिकार दिया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नहीं दिया था।